हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 14 अप्रैल, दिन है रविवार का और सुबह के 4 बज रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं छत पर। तो यहाँ की करेंगे साफ़ सफाई और अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है। तो यहाँ पर मैंने जला ली है लाइट, तो अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे और उसके बाद में चलेंगे नीचे। तो सभी लोग उठ भी चुके हैं क्योंकि सभी लोगों को खेत पर जाना है गेहूं की कटाई के लिए। तो सभी लोग जल्दी से उठ गए हैं और जल्दी जल्दी से हमारे काम भी शुरू हो गए हैं। किसी किसी दिन तो देरी हो जाती है, लेकिन वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी से उठ जाते हैं। इन दिनों में खेतों पर काम है तो थोड़ा सा जल्दी से ही उठते हैं, तो जल्दी से काम भी हो जाते हैं और सभी लोग चाय नाश्ता करके खेत पर चले जाते हैं। तो चाय हमारी बन चुकी है। हमारी ननद जी ने चाय तब तक बना दी थी और हम लग गए थे साफ़ सफाई में, क्योंकि अभी सुबह की साफ़ सफाई भी करनी है। तो हर जगह की साफ़ सफाई करेंगे। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पर नए वाले रूम में, तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं और उसके बाद में फिर नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर हम जो है ना कि खाना बनाएंगे। तब तक हम चाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जो है ना कि गले में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा गला एकदम से हमारा जाम है और सर्दी बहुत तेज़ है। सभी को सर्दी ज़्यादा ही है कुछ, तो इसी वजह से थोड़ा सा बुखार भी रहता है। और इतने टाइम जो है ना कि जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम से गला जाम हो जाता है, बोलना भी मुश्किल हो जाता है। और इन दिनों में हमारी थोड़ी सी आवाज़ भी आप सभी को बदली हुई लग रही होगी, क्योंकि बहुत तेज़ सर्दी है। और यहाँ पर चाय बन चुकी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। नाश्ता कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी नहाना है, पूजा भी करनी है। तो थोड़ी सी मैंने चाय ले ली है, चाय पी लेंगे। और आरोही के पापा चाय नाश्ता करके चले गए हैं खेत पर। पापा गए हैं, हमारी ननद जी और आरोही के पापा सभी लोग चले गए हैं खेत पर। और इधर मैंने रख दी थी सब्जी बनने के लिए, वो आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर जब तक हम आए तब तक थोड़ी सी सब्जी हमारी चपक भी गई है कढ़ाई में, तो उसको भी हम छुटा लेंगे अच्छे से। उसके बाद में ही सब्जी में छौंका लगाएंगे। और सब्जी बनाई है बैंगन आलू की सब्जी, क्योंकि बैंगन मैंने कहा थोड़े से थे, तो मैंने कहा चलो आलू के साथ में ही बना लेते हैं। और यहाँ पर बस अब छौंका ही लगाना बाकी है। धूप काफ़ी आ चुकी है, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ी सी देरी ही हो जाती है, चाहे कितना भी जल्दी उठो। और आज तो हम लोग जबकि 4 बजे से ही उठ गए थे। वैसे तो थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन आज बहुत जल्दी से हम लोग उठ गए थे और देरी हो गई है। क्योंकि जब तक यहाँ पर आओ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए, तब तक थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। और गैस पर बनाओ तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन चूल्हे पर बनाने में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। बार बार छत पर आना होता है, कहीं नीचे जाना होता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है। और यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया था, तो आटा भी हमारा अच्छे से बन चुका है। अब बस रोटियाँ सेंक लेते हैं। तो रोज़ की तरह 2 तरीके की रोटियाँ सेकेंगे, थोड़ी सी मोटी वाली और थोड़ी सी पतली वाली। वैसे तो सारी रोटियां पतली वाली सेंक लें, लेकिन कुछ लोगों को पतली रोटियां भी पसंद नहीं है। जैसे कि आरोही के पापा को ही पतली रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमें भी पतली रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है। जो मोटी रोटी है वो ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस सेंक लेते हैं रोटियाँ। और रोटियां हमारी इतनी अच्छे से बन रही हैं, मोटी वाली बहुत ही अच्छे से बन रही हैं, क्योंकि आटा जब पहले से ही लगा कर रख दो तो बहुत ही अच्छे से रोटियां हमारी बनती हैं। एकदम से कलर भी रोटी का बहुत ही अच्छे से आता है और सिकती भी हैं बहुत ही अच्छे से। फूली फूली रोटी हमारी बन रही हैं। तो जल्दी जल्दी से बस हमारी रोटियां सिक जाएं। उसके बाद में हमें आज कहीं पर जाना भी है, क्योंकि आज 14 अप्रैल है। तो कुछ लोग तो 14 अप्रैल को मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन बाबा साहेब का जन्मदिन है। तो हम लोग तो मनाते हैं। आप सभी ने देखा है, कई बार हम यहाँ पर आए हैं, आप सभी को भी दिखाया है। और वैसे तो हम सभी लोग आने वाले थे, जो भी हमारी दीदियां हैं समूह में जुड़ी हुई हैं, सभी दीदियां आने वाली थीं, लेकिन वो लोग आएंगे देरी से। तो आरोही के पापा जा रहे थे दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि चलो हम वहाँ पर चलते हैं और जो है ना कि जो भी तुम्हें करना है और जो है ना कि फूल वूल अर्पित करने हैं और प्रसाद चढ़ाना है, वो सारी चीज़ें कर लेना। उसके बाद में फिर हम चले जाएंगे दुकान पर। और फिर अगर हम बाद में आते तो हम अकेले रह जाते, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी तैयार नहीं हुआ था, हमारे तरफ से कोई नहीं आया था। सभी लोग बाद में आएंगे।
तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने आरोही को ले लिया है, तैयार कर दिया है, और हम आए हैं, आरोही के पापा आए हैं, तो हम 3 लोग आए हैं। तो यहाँ पर अभी तैयारियाँ ही चल रही हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ये सारी तैयारियाँ करने में। तो मैंने कहा चलो तब तक हम होकर आते हैं, उसके बाद में अगर सभी लोग बोलेंगे तो हम फिर से चले जाएंगे। लेकिन फिर हम दोबारा से नहीं गए थे, काफ़ी टाइम हो चुका था। और इधर हम लोग जा रहे हैं बुद्ध विहार, जो कि हमारे यहाँ जहाँ पर बुद्ध भगवान की वाटिका बनी है वहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ का भी आप सभी को कई बार दिखाया है। और जो टंकी बनी है, जो सरकारी वाली टंकी पानी वाली, वो हमारे यहाँ पर बनी है, आप सभी को अभी मैंने दिखाया था। तो टंकी तो पूरी तरह से बन चुकी है, लेकिन फिर भी अभी पानी अच्छे से नहीं आ रहा है। तो अब चलते हैं, आप सभी से वहीं पर मिलते हैं। और इधर हम लोग आ चुके हैं बुद्ध विहार, जो कि यहाँ पर बुद्ध भगवान की वाटिका बनी है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ फूल खड़े हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं, एकदम से हरियाली है। और गेहूं की कटाई तो हर जगह पर हो रही है। तो यहाँ पर भी गेहूं जो पास के खेतों में खड़े हैं, तो सभी लोग अपने अपने गेहूं काट रहे हैं, जबकि कितनी ज़्यादा धूप हो गई है, बहुत तेज़ धूप हो गई है। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे अब अंदर, यहाँ पर भी फूल चढ़ा देंगे। वैसे यहाँ के लिए हम प्रसाद नहीं लेकर आए थे, बहुत सारे लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो फूल ही हम लेकर आए थे, फूल ही चढ़ा देंगे। और फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से भी फिर निकल पड़े थे, क्योंकि आरोही के पापा को जाना था दुकान पर, तो उनको थोड़ी सी जल्दी थी। तो अब चलते हैं, आप सभी को पास से दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो मनाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि जात पात में सभी लोगों ने जो है ना कि भेदभाव कर लिया है, बांट दिया है जो हमारे बाबा साहेब हैं। और वैसे हम लोग तो मनाते हैं, आप सभी ने देखा है हमारे यहाँ बुद्ध भगवान की फ़ोटो भी लगी रहती हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ बुद्ध भगवान को मानते हैं। हम लोग सब धर्म में चलते हैं, जो भी तीज त्यौहार होते हैं सभी को मनाते हैं। ये नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना कि ये त्यौहार हम नहीं मनाते हैं, ये धर्म में नहीं चलेंगे, वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। कोई भी कुछ नहीं कहता है, सभी लोग सभी धर्म को मानते हैं और सब त्यौहार भी मनाते हैं। तो हम लोग भी कोई भी त्यौहार हो तो सब त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने फूल अर्पित कर दिए हैं बुद्ध भगवान को। और आरोही भी हमारी जो है ना कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कहीं पर भी हम जाते हैं, और ख़ासकर आरोही को लेकर। और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर हम कई बार आए हैं, आप सभी को यहाँ का मैंने दिखाया है। जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होता है तो हम लोग ज़रूर आते हैं, कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर हम लोग ज़रूर आते हैं। और इधर फिर घर आने के बाद में मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और घर के हमारे काम बहुत सारे फैले पड़े थे। तो जो है ना कि खाना ही बनाकर गए थे, खाना खाकर भी नहीं गए थे। इनको थोड़ी सी ज़्यादा ही जल्दी थी, तो मैंने कहा चलो पहले होकर आते हैं, उसके बाद में फिर आएंगे, जो भी काम हमारे छूटे पड़े हैं वो काम करेंगे और खाना खाएंगे। तो खाना मैंने खा लिया है, उसके बाद में बस लग गए हैं काम करने में। तो यहाँ की आज करनी है साफ़ सफाई, और रसोई की पुताई भी करनी है, क्योंकि जो दीवार है वो बहुत ज़्यादा छींटें उस पर पड़ गई हैं, तो गंदी लगने लगी है, अच्छी नहीं लग रही है दिखने में। और कुछ भी चीज़ें जब गंदी दिखती हैं तब फिर अच्छी नहीं लगती हैं। जो भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं साफ़ सफाई करने के लिए, तो वो हमें कर लेनी चाहिए जल्दी से ही, समय पर ही। और नहीं तो फिर जो है ना कि दिखने में फिर गंदी गंदी लगती है, फिर बिल्कुल भी यहाँ पर काम करते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ की जो राख है वो बरोसी में कर देते हैं, और बरोसी भी हमारी एकदम से भर गई है। जब हम बरोसी को खाली नहीं करेंगे, बस ऐसे ही राख कर देंगे, किसी और दिन हम बरोसी को खाली करेंगे। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है, जो कि एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ आरोही और सभी लोग इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि आपके यहाँ आप एक ही बाल्टी में सभी काम करती हो। तो हो सकता है दीदी, क्योंकि आप सभी बोलते हो तो अच्छे के लिए ही बोलते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है कि हम अलग अलग बाल्टी कर लें। और वैसे भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है पानी की, तो पानी की वजह से हम लोग बहुत ही कम सभी काम कर पाते हैं साफ़ सफाई के, जो भी घर के होते हैं।
आप सभी देखते हैं कि हम लोग बगिया को ही दौड़ दौड़ कर जाते हैं पानी की कमी की वजह से। वहाँ से कपड़े वपड़े धुल कर लाते हैं और हम और हमारे देवरानी जी ही सिर्फ घर पर नहाते हैं और बाकी लोग नंदत जी बुआ सभी लोग बगिया में ही नहाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। और पानी अगर अच्छे से हो जाए, व्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और कई दीदियों ने हमारी ये भी सलाह दी है कि आप मोटर लगवा लो, लेकिन मोटर लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नल में पानी ही नहीं है तो मोटर में कैसे पानी आएगा। वैसे तो मोटर लगवा लें जैसे तैसे करके, लेकिन इसी वजह से हम लोग मोटर भी नहीं लगवाते हैं। और कुछ जो है ना कि अच्छे से व्यवस्था जब हो पाएगी पानी की फिर कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है। अभी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, तो आप सभी के साथ में जो है ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप सभी के साथ में शेयर करते हुए अच्छा नहीं लगता है। और इधर बस लग गए थे रसोई की पुताई करने में, तो जो पीछे वाली दीवार है उसकी मैंने अच्छे से पुताई की है। और इस बार हम डिजाइन भी इसमें बनाएंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वैसे ही बना देंगे। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, सुबह तो हल्की सी ठंडी होती है लेकिन इतने टाइम धूप बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अब पुताई करने में लग गए हैं तो कर ही देते हैं और यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई भी कर देते हैं। तो पुताई तो हो चुकी है, बस अब यहाँ की साफ़ सफाई करनी बाकी है। और पुताई करने से यहाँ पर जो है ना कि जो हमारी छत है इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी फैल जाती है, तो इसको फिर धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हम इसको धुलेंगे पानी से, क्योंकि अगर अभी नहीं धुलेंगे फिर जो मिट्टी है ये चपक जाएगी, सूख जाएगी, फिर धुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तुरंत से ही धुल दो तो जल्दी से छूट जाती है। तो बस पानी लेकर आ गए थे, पानी तो हम पहले ही लेकर आए थे, बस अब यहाँ की छत को धुलना है, तो छत को अच्छे से धुल देंगे। और फिर अभी थोड़े बहुत और भी हमारे घर के काम बाकी पड़े हैं, वो काम करेंगे। तो पूरी छत को तो नहीं हम धुलेंगे, क्योंकि पूरी छत को धुलना बहुत ही मुश्किल है। जब बारिश होती है तभी पूरी छत हमारी अच्छे से धुल पाती है। वैसे तो बस यहाँ पर जहाँ पर हमारा खाना बनता है वहीं पर बस हम अच्छे से छत को धुल देते हैं। और अच्छे से पुताई कर दी है, छत को धुल दिया है और पूरा पानी जो है ना कि जहाँ से पानी जाता है पनारा में वहाँ पर कर दिया था। और इधर फिर हम आ चुके हैं नीचे, थोड़े बहुत जो भी हमारे काम थे वो भी मैंने कर लिए हैं। यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी और बर्तन वर्तन धुलने थे वो भी मैंने धुल कर रख दिए थे। और इधर थोड़ी सी मैंने दोपहरी में आज भी दलिया बनाई थी आरोही के लिए, क्योंकि चावल नहीं है तो आरोही को जो है ना कि अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, रोटी वोटी कुछ अच्छे से नहीं खाती है। तो मैंने कहा चलो इसके लिए दलिया बना देते हैं और थोड़ा सा दूध डालकर मीठी वाली दलिया बनाएंगे तो आरोही को देंगे तो अच्छा लगेगा इसको। और उस दिन इसको बहुत ही पसंद आई थी दलिया। और इधर हम आरोही को बुलाने के लिए आए थे, यहाँ पर बुआ के साथ में खेल रही थी, बुआ थी, दीदी थी और दीदी के बच्चे भी थे। तो मैंने कहा चलो घर पर अब तुमको खिलाते हैं दलिया। तो आरोही को फिर हम बुला कर ले आए थे, मैंने कहा चलो खा लो चल के, क्योंकि ये जो है ना कि पेट भर कर खाना नहीं खाती है। जब बच्चों की कुछ पसंद का नहीं होता है तो बच्चे पेट भर कर खाना नहीं खा पाते हैं। और चावल सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होते हैं, और चावल है नहीं इन दिनों में वो भी अच्छा है, क्योंकि वैसे अगर हों तो आरोही ज़रूर ही चावल खाएं। तो चावल नहीं है वो भी बहुत अच्छी बात है, थोड़े दिन और ना आए चावल तो अच्छा रहेगा। रोटियां ही सभी लोग खा रहे हैं। और इधर फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, जो भी बर्तन हो गए थे। थोड़ी सी चाय भी बनाई थी और हमारी देवरानी जी ने नमकीन भी भूनी थी और दलिया बनाई थी, तो वही सारे बर्तन हो गए हैं इकट्ठा। और टाइम होगा लगभग शाम के 4 बज गए होंगे, तो अब बस खाना ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। और इन दिनों में हम लोग दोनों लोग मिलकर ही काम करते हैं, सुबह और शाम के, लेकिन ब्लॉग अपने अपने शूट करते हैं। सुबह का हम शूट करते हैं, शाम का ये शूट करती हैं। तो इस तरीके से काम होते हैं, क्योंकि अकेले से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तबीयत भी सभी की अच्छे से ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, तो इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत भी सभी की बिगड़ी हुई चल रही है। और यहाँ पर बस अब बर्तन धुल लेते हैं।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो बातें हमें नहीं पता होती वो बातें आप सभी बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत